हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से एजुकेशन करियर जोन में स्वागत है। तो मैंने जैसे बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैंने क्लास 12 का एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आज से। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। मैंने चैप्टर पहला मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैप्टर आपका एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है, किस तरह से मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इसके बारे में पूरे आज मैं चर्चा करूंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो मैट्रिक्स का आज इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है जो एक्सरसाइज 3.1 का मैं बताने जा रहा हूँ और चैप्टर 3 है क्लास 12 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है मैट्रिसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस आपका एक प्लूरल है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो गड़बड़ाइएगा मत कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स क्या है, डिफरेंट, दोनों मतलब सेम ही है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच m rows and n column is called matrix। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि m rows, पहले क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने बोलिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कि सपोज दैट 2 3 4 5 है। ठीक है, तो पहले क्या लिखाता है, पहले रो लिखाता है, देन क्या होता है n लिखाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए होता क्या है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम के बारे में चर्चा किया जाता है। m नंबर ऑफ रो होगा, n नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कहीं कहीं आप देखिए कोई बुक में आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहेगा, कहीं कहीं पे आपको कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का लिखने का, डिनोट करने का इस तरह से तरीका है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दूसरे वर्ड में हम लोग डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका इट इज, लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लाइक A to Z। इसको डिनोट कर, सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया था, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल लेटर से A = 2 3 4 5। ठीक है, तो मैट्रिक्स समझ में आप लोग आया होगा कि तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए अगला जो टॉपिक है लिखे हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे हम लोग लिखा जाता है। तो आपका मैट्रिक्स मैंने A1 लिया हो, A1 2 लिया, A1 3 A1 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये आपको लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पॉइंट लिखता हूँ, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो कहते हैं। ठीक है, मैं बेसिक छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारे बंदा लोग को रो ही नहीं पता, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो पहले मैंने क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, कि रो होता क्या है। बहुत सारे टीचर होंगे डायरेक्ट बताना स्टार्ट करते हैं किस तरह से डिस्क्राइब मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसको हम लोग रो कहते हैं, और टॉप टू जो बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने डिस्क्राइब किया मैट्रिक्स, इस वाले में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें क्या है, ये आप इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जब टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपको राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको रो कहते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं उसको कॉलम कहते हैं। इस वाले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो देखिए नंबर ऑफ रो आपका मैंने लिखा था यहाँ पे m लिखा था, और नंबर ऑफ कॉलम क्या लिखा था, मैंने n लिखा था। तो ये भी याद रखिएगा एक चीज, पहले क्या लिखाता है मैट्रिक्स, जब भी हम लोग लिखेंगे तो पहले रो होता है, देन उसके बाद क्या लिखा था, इसमें कॉलम होता है। समझ में आया। तो देखिए इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे मैट्रिक्स लिखते हैं। एक एग्जांपल फॉर्म में मैं समझाता हूँ। देखिए हम सपोज दैट मैंने क्या यहाँ पे लिखा था कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो A = आपका जैसे दिया हुआ है 2 3 4 5, यहाँ पे एक और ले लिया 2 1 लिया 2 लिया। तो आप लोग बताइए इस वाले क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लिया, इस वाले बताइए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसको रो बोलेंगे, और टॉप टू बॉटम आएंगे उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो बताइए, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ रो है, तो 2 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, और अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बात बताऊंगा, पहले लिख लीजिए जैसे नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें 2 है। और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, इस वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, B = सपोज डेट दिया 2 3 6 -1 0 2 3 2 4। ठीक है, तो बताइएगा इसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे,
और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा। पहले समझिए यहाँ पे रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। पूरा रो और कॉलम ही मैट्रिक्स का पूरा खेला है इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो क्या है आपका इसमें, देखिए मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, टॉप टू बॉटम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चाहिए कितने हैं, 1 2 3, यानी कितना हो गया नंबर ऑफ रो 3 हो गया। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ रो 3 है इस वाले मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, m रोज एंड n कॉलम को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर में या फिर इसमें डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, रो किसको कहेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसको हम लोग रो कहते हैं, टॉप टू बॉटम आता है उसको कॉलम कहते हैं। मैंने 2 एग्जांपल ले लिया, उसमें ही मैंने बता दिया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन आपका हर हाल में यहाँ से आता है, आपका ऑब्जेक्टिव में होगा, आपका सीबीएसई का हो या बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, तो इसमें आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स में कितना है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 3 4 5 6 2 1 0 2, ठीक है। इस वाले में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जांपल जो है इक्वल टू 2 3 4 5 6 2 एंड 1 0 2, ठीक है। इसमें पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो बताइए सबसे पहले मुझे बताइए कि नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको रोज कहते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं उसको कॉलम कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 3 है, देखिए 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम आपका कितना हो जाएगा 3, टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, मैंने बताया डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई नहीं होता है, बस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का है m इंटू n को हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाले का कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है यहाँ पे कि इस वाले मैट्रिक्स में बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या निकल जाता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसका मैट्रिक्स का कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे लिखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा आपका, तो इसका फार्मूला एक तरह से बना लीजिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है, ऐसे लिखिएगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इस वाले मैट्रिक्स का, चलिए देखिए यहाँ पे। तो यहाँ तक मैंने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही क्या होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वाले मतलब कि कितना हो गया 9 हो गया, इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 2 ऐसा है मैट्रिक्स है, ठीक है। पूछेगा इसमें फाइंड नंबर ऑफ फाइंड्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो इस वाले में नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, कितना नंबर ऑफ रो है, तो रो आपका 2 है और कॉलम कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो निकलता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए आप एलिमेंट गिन करके 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फिर से मैंने समझा देता हूँ इस वाले एग्जांपल को कि मैट्रिक्स दिया, सपोज दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 6 2। तो हमने क्या किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस वाले में मैट्रिक्स का आपका 2 into 3 आप ऑर्डर मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अगर नोट्स बनाना है तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको काम देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया हुआ है सपोज दैट आपका यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 2 3 2 4 0 1। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 तो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो आइए अभी देखिए यहाँ पे करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फाइंड करना रहेगा आपका A11 पूछ देगा क्या होगा, A21 क्या होगा, है ना, A22 क्या होगा, ऐसे फाइंड कर देगा कि क्या होगा इसका क्वेश्चन का। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कितना आपका रो है, पहले रो लिखाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले रो लिखाता है देन कॉलम लिखाता है। तो रो कितना आपका 3 है, कॉलम कितना है आपका 2 है। तो 3 into 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा इसका, तो मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे नया आया है कि A11 क्या होगा, A21 क्या होगा, A22 क्या होगा। इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। जो आपका एक्सरसाइज 3.1 मिलेगा सारा इसी पे खेला है। ठीक है, तो देखिए A11 कहने का मतलब क्या होगा, मैंने पहले बताया कि पहले क्या लिखाता है, रो लिखाता है। पहले रो लिखाता है देन क्या लिखाता है आपका, कॉलम लिखाता है। समझ गए, A11 चलिएगा। A11 मैंने कंस्ट्रक्ट किया था कुछ देर पहले, मैंने बताया था कंस्ट्रक्ट करके A11 क्या है, 1 2 क्या है, 2 1 क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले रो यानी पहला रो है ये, और पहला क्या है, कॉलम है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है। तो पहला रो पहला कॉलम के साथ में क्या सा एलिमेंट है, तो 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है आपका A21 कैसे निकलेगा, पहले क्या होता है, रो होता है। रो कितना है इसमें 2 है, कॉलम कितना है 1, यानी दूसरा रो जाना है और पहला कॉलम। दूसरा रो कौन सा है इस वाले क्वेश्चन का, ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम ही हो गया। इसके सामने और इसके सामने कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, A22 निकालना है नेक्स्ट। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। आ जाइए, दूसरा रो ये दूसरा ही रो है और दूसरा कॉलम क्या होगा, टॉप टू बॉटम होता है उसको कॉलम कहते हैं। ये दूसरा रो हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो इसके सामने आइए और इसके सामने आइए, तो कौन सा एलिमेंट आने वाला है आपका 4 आने वाला है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे कैसे इसमें एलिमेंट निकालते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। ठीक है, देखिए तो अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का डिफाइनेशन देखिए यहाँ पे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो होगा, कॉलम से आपको मतलब नहीं है, ओनली वन रो रहेगा, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखिए कैसे, 2 3 4। देखिए इसमें बताइए तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है। कॉलम से हमको मतलब नहीं है, तो पहले रो लिखाता है देन क्या लिखाता है, कॉलम लिखाता है। तो बताइए तो कितना हो गया आपका, रो 1 हो गया। इस वाले किसी ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है। और एग्जांपल लेना चाहते हैं जैसे 2 2, यहाँ पे 2 ले लीजिए, x 0 ले लीजिए। ए भी कितना है इसमें, इस वाले में भी कितना है आपका 1 into 2 का है। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स होते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक सिंगल ले लेते हैं। इसमें बताइए, इसमें 1 रो है 1 कॉलम, हमको कॉलम से मतलब नहीं है। सिंगल एलिमेंट भी क्या हो सकता है, सिंगल रो हो सकता है। ठीक है, इसमें 1 रो है, कॉलम से हमको मतलब नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट सेकंड टाइप है आपका मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, इसमें केवल क्या होगा, एक कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले वाले रो मैट्रिक्स में देखिए एक रो था, इस वाले में केवल एक कॉलम होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम करते हैं कॉलम मैट्रिक्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, देखिए इस वाले में एक ओनली क्या है, एक कॉलम है, देखिए एक कॉलम है, रो से हमको मतलब नहीं है, पहले रो लिखाता है देन कॉलम लिखाता है, तो ऑर्डर किसका है 3 into 1 का, कॉलम कितना है आपका 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लेता हूँ 2 0, बताइए तो इसमें ऑर्डर क्या है 2 into 1 का, तो कॉलम कितना हो गया 1 हो गया। सिंगल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इसके पहले वाले में कि सिंगल इवेंट भी होगा, सिंगल रो होगा, सिंगल कॉलम, इस वाले में भी क्या होगा 1 into 1 का है, हमको तो कॉलम से मतलब है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज तक कितना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स हो गया, आपका कंपेयर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।